इस मूवी का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें जोकर को दिखाया जाता है। ये जोकर हम सबको बता रहा होता है कि जो कार्टून आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरे फेवरेट तो नहीं है, मगर बचपन से मुझे यही कार्टून हर तरफ दिखाई देते हैं। आसपास के लोग मुझे इन्हीं शक्लों में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये मुझ पर अटैक कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी जॉब पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सीनियर उससे आकर कह रहा होता है कि जल्दी काम किया करो, दिन में सपने मत देखा करो वरना तुम्हें बोनस भी नहीं दिया जाएगा और आज तक जो तुमने लोन लिया है वो भी नहीं दे पाओगे। इसके बाद इसके पास इसका दोस्त आता है और कहता है कि जहाँ पर तुम रह रहे हो वो जगह अच्छी नहीं है, तुम्हें किसी दूसरी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। तो कहता है तुम्हें किस पागल ने कह दिया है कि मैं इतनी अच्छी जगह अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपार्टमेंट नहीं ले सकता। वो कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ और उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो अपने अपार्टमेंट को कम पैसों में बेच रहा है। इस अपार्टमेंट की रियल में तो कीमत 12 मिलियन है लेकिन वो 6 मिलियन में बेच रहा है। मेरे पास 2 मिलियन है, तुम भी मुझे कुछ पैसे दे दो और हम मिलकर उस अपार्टमेंट को खरीद लेते हैं और हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा बाद में। अभी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी मदर मुझ पर गुस्सा होंगी। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम तो कई सालों से कोमा में है, वो जागेंगे तो गुस्सा होंगी ना। इसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है ये एक नर्स को लाइक करता है। वो नर्स उसी हॉस्पिटल में रहती है जहाँ पर इसकी मदर एडमिट है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस नर्स को बहुत ज्यादा लोग तंग कर रहे होते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कोई काम ही नहीं कर सकता, ये तो उसको बचा भी नहीं सकता और साथ ही साथ इसे अपनी मदर के मेडिकल बिल्स भी देने हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान रहता है। आखिरकार इतनी ज्यादा परेशानियों के बाद ये उस प्लॉट को बेचने का सोच लेता है। अब ये अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मैं अपना प्लॉट बेचना चाहता हूँ जो कि मेरी मदर के नाम पर है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उस प्लॉट को खरीदें जो तुम कह रहे थे। इसका दोस्त आ जाता है हॉस्पिटल और ये लोग डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी करवा लेते हैं। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ये कहता है कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, तुम इनको कैसे पढ़ सकते हो। एक डॉक्यूमेंट को तो ये पढ़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो इससे जल्दी जल्दी वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका दोस्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस आदमी को दिखाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं कुछ मेरे साथ गलती ना हो जाए। नेक्स्ट डे जब ये हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर इसके पास एक कॉल आती है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि मैं करने के लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अब ये नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी ऑफिस में जाता है जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का उसका दोस्त काम करता था। अब वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो इसको बताता है कि आपके दोस्त को तो हमने काफी टाइम पहले जॉब से निकाल दिया था क्योंकि वो हमारे क्लाइंट के पैसे लेकर भाग गया था। तभी इसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये वही आदमी था जिसको डॉक्यूमेंट्स इसके दोस्त ने पकड़ाए थे। अब वो इसको एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर एक आदमी इसको बताता है कि आप पर बहुत ज्यादा लोन चढ़ गया है। अगर 30 साल भी लगातार आप 4 जॉब्स करते हैं तब भी आप इन पैसों को चुका नहीं सकते और साथ ही साथ इन पैसों को चुकाना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा कि आप अपनी मदर के बिल्स भी नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली ये सारा कर्जा इसके दोस्त पर था मगर इसके दोस्त ने धोखे से ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए थे जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर वो ही कर्जा नहीं दे पाता तो बाकी का कर्जा ये अदा करेगा। अब वो आदमी से कहता है कि आपका दोस्त तो ये कर्जा अदा नहीं कर सकता तो आपको ही ये सारा कर्जा देना होगा जिसे देने के लिए तुम्हें 30 साल तक मेहनत करना पड़ेगी। इसके बाद वो इससे कहता है कि सच बताऊं तुम काफी ज्यादा लकी हो, मुझे जेलसी हो रही है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर हो, एक डेस्टिनी शिप रेडी है। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत और वो बताता है कि यहाँ पर तुम अपनी लक को आजमा सकते हो। वो ऐसे कि तुम इस शिप में जाकर गेम को खेलो, अगर तुम गेम जीत जाते हो तो तुम्हारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। इसके बाद वो इसको 1 मिनट का सोचने का टाइम देता है और कहता है कि तुम सोच लो, या तो तुम गेम खेलोगे और सारा कर्जा माफ करवा लोगे या फिर 30 साल तक मेहनत करोगे कर्जे को अदा करने के लिए। अब ये उस शिप में जाकर गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि इस गेम में हमें करना क्या होगा। वो कहता है कि ये बात तो आपको शिप में जाकर पता चलेगी और अगर आप इस गेम को हार गए तो वो हमारी मर्जी, हम आपके साथ
कुछ भी कर सकते हैं। अब ये उस नर्स को बताता है कि मैं एक काम पर जा रहा हूँ। वो इसको काफी रोकने की कोशिश करती है, मगर ये भी काफी ज्यादा मजबूर था। अगर ये सब ना करता तो इससे शादी कैसे करता और अपनी मदर के मेडिकल बिल्स कैसे देता। वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो शिप पर गेम खेलने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पर जाने से पहले ये सब लोग इन लोगों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं ताकि ये सब बेहोश हो जाए, और इनको होश तभी आएगा जब ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसको कुछ कर सकता है कि जैसे मैं कोई गलत जगह पर जा रहा हूँ। अब ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसको दूर से ही इंजेक्शन लगा देते हैं और आखिरकार ये उस शिप में पहुँच ही जाता है। अब शिप में वही आदमी आता है जिसने पहले इसे कर्ज के बारे में बताया था। वो वहाँ पर सबको बता रहा होता है कि इस गेम का नाम है रॉक पेपर और सीजर। सबके पास 12 कार्ड्स है, जिसमें से 4 रॉक के, 4 पेपर के और 4 सीजर के। इसके अलावा आप सबके पास 3-3 स्टार्स भी हैं, जो आप सबको अपने बाजू पर लगाने होंगे। इसमें 2 प्लेयर्स होंगे और एक रेफरी होगा जो इनकी गेम को चेक करेगा। अब इस गेम को समझने के लिए कुछ रूल्स आपको भी पता होने चाहिए। वो ये है कि जिसके पास सीजर होगा उसका कार्ड पेपर वाले पर भारी होगा, क्योंकि सीजर पेपर को काट सकती है। और इसी तरह सेकंड कंडीशन में आप लोगों को समझना होगा कि जिसके पास सीजर है और दूसरे के पास रॉक है, तो रॉक पर सीजर वाले पर भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर रॉक वाला जीतेगा, क्योंकि रॉक तो सीजर को भी तोड़ सकती है। और अब चलिए इसकी थर्ड और लास्ट कंडीशन भी समझ लेते हैं। वो ये है कि अगर एक के पास हो पेपर और दूसरे के पास हो रॉक, तो कौन जीतेगा? इसमें पेपर वाला जीत जाएगा, क्योंकि पेपर तो रॉक को भी रैप कर देता है। जो जीतेगा उसको एक स्टार मिल जाएगा और साथ ही उसका कार्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा वहाँ पर बड़े बॉक्स में। अभी आदमी इनको ये भी बताता है कि अगर आप लोगों को लास्ट में जीतना है तो आप लोगों के पास 3 स्टार्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपके सारे कार्ड डिपॉजिट्स भी हो चुके हों, जिसने सारे कार्ड्स खेल लिए हो। इसके बाद ही आप यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इन सबको डरा रहा था। ये गेम है 4 घंटे की। इसके बाद इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर सभी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे और एक दूसरे की जुबान को समझने के लिए वो अपने कानों में ऑपरेटर्स लगाते हैं। कभी इस जोकर के पास, जिसका नाम केसी है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, इसके पास एक आदमी आता है और इससे पूछता है कि क्या आप चाइना से हो। वो इसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा कैमरे क्यों लगे हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोग हमें ऊपर से देख रहे हैं और इन लोगों ने हमारे पर बेट भी लगाई हुई है और पता है कि अगर हम हार जाएंगे तो ये लोग हमारे साथ कितना बुरा सलूक करेंगे। वो कहता है कि हमें जीत कर यहाँ से जिंदा जाना होगा। किसी कहता है कि कौन पागल है जो यहाँ से नहीं जाना चाहता, तुम अभी मेरे सारे कार्ड्स ले लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि जिसके पास 3 स्टार्स हो और कार्ड भी कोई ना हो तो वो यहाँ से जा सकता है। तभी वो आदमी कहता है कि यही तो बात है, सभी यहाँ पर लालची हैं। वो कहता है कि अगर 2 लोगों के सेम कार्ड्स हों तो टाई हो जाता है, हम दोनों की कार्ड्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो हम दोनों जीत जाएंगे। क्यों ना हम दोनों मिलकर खेलते हैं। हम दोनों मिलकर खेलते हैं और एक ही ऑर्डर में अपने कार्ड्स को रख लेते हैं और ऐसे हमारे सारे कार्ड्स टाई होते जाएंगे और हमारे सारे कार्ड्स डिपॉजिट हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से आसानी से बाहर चले जाएंगे। तुम मेरी बात मानो तो हम यहाँ से 3 मिनट में बाहर जा सकते हैं। अब केसी उसकी बात मान जाता है और ये दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। स्टार्ट में तो केसी जो कार्ड रखता है वही कार्ड वो आदमी रखता है, और जब लास्ट कार्ड आता है तो केसी कुछ और रखता है और वो आदमी कुछ और रखता है और वो आदमी जीत जाता है। इस तरह से वो केसी का एक स्टार वो बंदा ले लेता है, क्योंकि हारने वाले का स्टार जीतने वाले को दे दिया जाता है। वो केसी से कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने कार्ड्स की अलग अरेंजमेंट रख दी थी, लेकिन अब जब हम खेलेंगे ना तो तुम सीजर रख देना और मैं पेपर रख दूंगा और इस तरह से तुम जीत जाओगे और ये तुम्हारा स्टार तुम्हें वापिस मिल जाएगा। अब केसी दोबारा से इसकी बातों में आ जाता है और ये दोनों दोबारा से गेम खेलना शुरू कर देते हैं और एंड पे उसके कहने के मुताबिक ये सीजर ही रखता है और उस आदमी ने तो पेपर रखना था, लेकिन वो रख देता है रॉक और वो दोबारा से जीत जाता है और केसी का दूसरा स्टार भी उसको दे दिया जाता है। यानी कि उस आदमी ने फिर से केसी को धोखा दे दिया था। केसी कहता है कि ये चीटर है, लेकिन कोई भी आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि जिस आदमी ने रूल
रूल्स बताए थे उसने ये बात बताई थी कि आप गेम को जैसे मर्जी खेल सकते हैं, और उसने ये तो नहीं कहा था कि कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। ये एनिमल वर्ल्ड है, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब केसी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको उसका वही दोस्त मिलता है जिसने उसको धोखा दिया था। केसी उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी लक को ट्राई करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अपार्टमेंट में वापस ले लूँ, और वो ये भी बताता है कि अगर हम